हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरे पहले वाला वीडियो जिसमें कि मैंने इसके जो है जीके ओलंपियाड के 14 क्वेश्चन डाले हुए हैं, आपने देख लिए होंगे। ये क्वेश्चन इसी बार 2024-25 का जो जीके ओलंपियाड हुआ है उसका है। तो 14 क्वेश्चन मैंने इस पेपर के डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए, मैं इसमें पिन भी कर दूँगी वीडियो को। अब आइए देखते हैं 14 के बाद 15वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है द इडियम पीस ऑफ केक मीन्स। तो ये सभी जानते हैं कि अ पीस ऑफ केक, जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में कि केक का टुकड़ा है या हलवा है क्या, ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब आसान काम है, एन ईजी टास्क। तो ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो उसके बाद व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ऑन द ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पे ओजोन लेयर के थिनिंग का क्या, ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है उसका क्या असर होगा। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, फिर दूसरा है कैटरेक्ट, तीसरा है इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता ही है कि स्किन कैंसर की भी रिस्क बढ़ जाते हैं, कैटरेक्ट मतलब आँखों की बीमारियां हैं, और इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17वां। विच इंडियन सिटी इज़ फेमस फॉर द एम्ब्रॉयडरी स्टाइल सोन इन द गिवन पिक्चर। आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, देखिए पिक्चर ये है, और इस पिक्चर में चिकनकारी किया गया है। ठीक है, चिकनकारी के लिए कौन सा शहर फेमस है, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, वो चिकनकारी के लिए फेमस है। आसाम, लखनऊ, मुंबई और हैदराबाद ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन लखनऊ। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, इन हैरी पॉटर सीरीज हरमियोन्स पेरेंट्स आर नॉट विजर्ड्स, व्हाट इज़ देयर प्रोफेशन। उसके पेरेंट्स जो है क्या थे, डेंटिस्ट थे बाय प्रोफेशन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही है डेंटिस्ट, ये आपको बुक में दिया भी हुआ है। अब उसके बाद है ये, इस योगासन को देख के आपको बताना है कौन सा योगासन है। तो सीधे खड़ी है लेडी ये, तो ये ताड़ासन है। तो ताड़ासन पहला ऑप्शन, 19 का ये पहला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है इफ़। आपको ये चित्र दिए हुए हैं, इसका मतलब ये बॉल है, ऊल बॉल, ऊन का गोला जो होता है उसका मतलब सिलेंडर का मतलब आइस क्यूब, और आइस क्यूब का मतलब ये क्यूबॉइड है। तो इज क्यूबिकल इन शेप, क्यूब शेप में कौन है। तो देख रहे हैं जो क्यूबॉइड है वो आइस क्यूब का मतलब होता है। तो आंसर बी जो है सही है, ये क्यूबिकल शेप का होगा। क्यूबॉइड है लेकिन उसका मतलब आइस क्यूब है, तो इसका मतलब बी वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, न्यूजीलैंड के करंट प्राइम मिनिस्टर जो है ये क्रिस्टोफर लक्जन है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद इनॉग्रल मैच ऑफ IPL 2024 वाज प्लेड इन विच इंडियन सिटी। चेन्नई में जो है इनॉग्रल मैच जो है खेला गया था 2024 का। उसके बाद हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड विथ 58th जनिनपथ अवार्ड 2023 हेल्ड इन फरवरी 2024। तो इसमें जो है गुलजार जी को मिला था 58th जनिनपथ अवार्ड में। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, और एक संस्कृत आचार्य हैं उनको भी मिला था। इसमें ऑप्शन में गुलजार जी ही हैं, तो हम उसे वही ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, व्हाट आर द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डे 2024। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें गलत ऑप्शन पे टिक है, उसको ध्यान में दीजिएगा, ए वाला 24 का ए। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन।
तो इस पे जो है अगर आपने याद किया हो इसको 24 जनवरी जो है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लाइफ स्किल्स के क्वेश्चंस पे जो बहुत आसान होने वाले हैं। हाउ डज बॉडी लैंग्वेज कंट्रीब्यूट टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आपकी जो कम्युनिकेशन है इफ़ेक्टिव है उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे कंट्रीब्यूट करती है। तो आप देखेंगे ऑप्शन, इट कॉम्प्लीमेंट द वर्बल मैसेजेज, इट कन्फ्यूजेज द लिसनर्स, इट स्केयर्स द लिसनर, इट डज नॉट इफेक्ट कम्युनिकेशन। तो डज नॉट इफेक्ट कम्युनिकेशन तो नहीं है, गलत ही है। किसी लिसनर को डरा दोगे तो बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है, तो इट कॉम्प्लीमेंट द वर्बल मैसेज, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है रूल्स इन स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे इनकरेज चीटिंग अगर इनकरेज करेंगे तो फिर रूल क्यों इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बिल्कुल गलत। फोस्टर अ सेंस ऑफ रिबेलियन किसी को नहीं बनाना है, हमें बच्चों को अच्छा बनाना है। उसके बाद है इनकरेज अ फेयर प्ले, तो ये सही है, सी वाला ऑप्शन। फिर 28 क्वेश्चन, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड फ्रेंडशिप। डीमोरलाइजिंग ईच अदर इन टफ टाइम्स, टफ टाइम में डिमोरलाइज करेंगे तो गुड फ्रेंडशिप के लिए कहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। गुड फ्रेंडशिप के लिए क्या ज़रूरी है, डिमोरलाइज करना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी गलत है ये ऑप्शन। ठीक है, इग्नोरिंग ईच अदर्स फीलिंग एंड इमोशंस, एक दूसरे को इग्नोर करोगे उनकी फीलिंग का, उनकी भावनाओं का, तो फ्रेंडशिप का मतलब ही नहीं है। फिर ट्रस्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग ईच अदर, यस दिस इज राइट आंसर। ठीक, 29 इट इज़ अ गुड टू लर्न फ्राम मिस्टेक्स आर थिंग्स दैट डोंट गो द वे वी प्लान्ड बिकॉज मिस्टेक्स आर ऑलवेज बैड। नहीं, ऐसा नहीं है, कई बार मिस्टेक्स अच्छी भी होती हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वी कैन फाइंड आउट हाउ टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, यस ये राइट है। उसके बाद और ऑप्शन भी देख लेते हैं। मिस्टेक्स मेक अस फील दैट वी आर नॉट गुड इनफ फॉर एनीथिंग। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिस्टेक्स ये बता रहे कि आपने प्रयास किया है और अगली बार और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सुरभि टुक पार्ट इन अ पोएम रिसिटेशन कंपटीशन इन स्कूल, हाउ एवर सी लॉस्ट द कंपटीशन टू श्वेता, व्हाट शुड सी डू। पहला सी शुड एनवी श्वेता से वो झगड़ा कर ले, ऐसा नहीं है। सी शुड एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली एज एवरी वन कैन नॉट विन इन अ कॉन्टेस्ट, बिल्कुल सही, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए क्योंकि सभी लोग एक साथ नहीं जीत सकते हैं और उसने अच्छा प्रयास किया, अगली बार और अच्छा करने की कोशिश करें, तो यही ऑप्शन सही है, बी वाला। सी शुड ब्लेम द जज फॉर बीइंग पार्शियल, जज को पार्शियल होने के लिए ब्लेम करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। सी शुड स्टील द ट्रॉफी फ्रॉम श्वेता से ट्रॉफी चुरा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रॉफी लेने का मतलब नहीं है, उसने कंपटीशन नहीं जीता, उसके लिए पॉजिटिव वे में उसको लेना चाहिए, बी वाला आंसर सही है। उसके बाद अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन बचे रह गए हैं, जो कि अचीवर सेक्शन जो है 2-2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, तो हम इसको आराम से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।